दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो दो राय है नहीं कि ममता जी आज देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री हैं, सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल हैं। उनकी आवाज़ में, उनके व्यक्तित्व में बहुत दम है। और जब वो कहती हैं कि नीति आयोग में आवाज़ उठाएंगी, तो आप समझ लीजिए इसके अंदर बहुत गहराई है। हुई है बहुत ज्यादतियाँ। इस बजट में सबने देखा है कि जिस तरह से अपनी बैसाखियों को या अपने सहयोगियों को खुश करने की, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपने किया, खुश किया, चलो। बिहार को दिया, आपने आंध्रा को दिया, चंद्रबाबू नायडू को वो अपेक्षित भी था। और बिहार में जो दिया वो ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़बरदस्त कमाल नहीं किया गया है। उससे बिहार का बहुत भला नहीं होगा। वहाँ हवाई अड्डे बिहार में अपना मेडिकल कॉलेजेस या एक्सप्रेसवेज, ये जो डिमांड रही है बहुत पहले से, तेजस्वी यादव और विभिन्न नीतीश जी के ज़माने से आवाज़ रही है। बिहार को स्पेशल पैकेज की बात हुई थी, वो तो दिया ही नहीं गया। और ये कुछ लोगों की नज़रों में झुनझुना या लॉलीपॉप पकड़ा देगा। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कहूँगा कि अच्छा हुआ और बहुत और होना बाकी है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से किया गया है, साफ दिखता है कि सहयोगियों को खुश करने के लिए किया गया। और साथ ही साथ उन राज्यों को, जैसे कि महाराष्ट्र भी हैं, हरियाणा है, पंजाब है, हमारे यहाँ पे जितने और बहुत सारे राज्य हैं, तेलंगाना है, इनको टच भी नहीं किया गया है। आपने चंद्रबाबू नायडू को, अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, या बिहार के नीतीश बाबू जो हमारे मित्र भी हैं, इनके लिए जो किया, भले ही कम किया हो, लेकिन जो किया अच्छा किया, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स जिनको आपने टच नहीं किया है, जिनको आपने छुआ नहीं। बंगाल को, अब बंगाल हमारा जो है उसको आपने एक तरफ टच नहीं किया। और दूसरी बात कि बंगाल का जो बकाया है, ये 48 लाख करोड़ का जो खर्चा या कर्जा के साथ जो आपने बजट पेश किया है, उसमें अगर 48,000 करोड़ अगर आपने दे दिया बिहार को और हमारे आंध्रा को, चंद्रबाबू नायडू को, तो ना ही ये कोई बहुत बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बंगाल का बहुत पैसा, 2.25 लाख करोड़ रुपया अभी बाकी है। अभी पिछले 3 साल में बंगाल को 10 पैसा जैसा इतना मंत्रमुग्ध करने वाला भाषण दिया उसने, अभिषेक बनर्जी ने। उसको 10 पैसा नहीं दिया गया, उसने कहा हमारे बंगाल को। और बंगाल का पैसा रोका हुआ, उसमें मनरेगा का भी है, किसानों का भी है, मजदूरों का भी है, ग्रामीण विकास का है, डेवलपमेंट का है। ये सब करके आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे तो सरकार, जो साफ दिख रहा है, जो बजट पेश किया गया है, जो ममता जी भी अच्छी तरह समझ रही हैं, और उनके समझने की वजह से हम सब समझ रहे हैं कि ये जो है बजट सरकार को बढ़ाने के लिए या सरकार को चलाने के लिए नहीं पेश किया गया है, बल्कि ये बजट सामने आया है सरकार को बचाने के लिए। जो कुछ लोगों की नज़रों में कहा जाता है, कुछ लोगों की भाषा में कहा गया है कि ये सरकार को या कुर्सी बचाने के लिए। तो इस तरह के बजट की अगर आवाज़ उठा रही ममता जी, तो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है। हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम सब उनका साथ देंगे हमेशा की तरह, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी देश में ममता बनर्जी जैसी नेता या नेत्री हैं जिनके अंदर इतना दमखम है। इसलिए मैं ममता जी के बारे में कहता हूँ, दमखम वही, चमखम वही, कद काठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ऐसी है ममता जी। हमारी शुभकामना उनके साथ है। एक सवाल, कारगिल दिवस है आज और प्रधानमंत्री 25 साल हुए आज। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ स्कीम की भी बात की, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन भ्रम फैलाने की कोशिश करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण। इस पे बहुत बार कहा जा चुका है, ये बहुत ही खतरनाक योजना है। ये योजना जो है कुछ हद तक कुछ लोगों को लॉलीपॉप देने वाली योजना है। इसमें 75% लोगों का, और अभी आप एक तरफ 10% पहले उधर सीआरपीएफ में और सीआईएसएफ में या पुलिस में जगह जगह आप उनमें 10% दिए जा रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा, इससे संकट बढ़ रहा है। लेकिन बहरहाल, चूंकि इस विषय पे बहुत बार कहा जा चुका है,
तो मैं समझूंगा इस विषय पे अब बहुत बढ़िया होगा। या तो राहुल गांधी जिन्होंने भारत न्याय जोड़ो यात्रा या संपूर्ण क्रांति यात्रा जिन्होंने किया है राहुल गांधी ने, उनको आप सामने लेकर आए, उनके लोगों को सामने लेकर आए। इस पर उन्होंने बहुत बार बातें की हैं और उनकी बातों में बहुत दम है, बहुत सच्चाई है। हमारी ममता जी भी चाहती हैं कि ये जो है अग्निवीर योजना, ये उनके लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उनके परिवार के लिए ये अच्छी योजना नहीं है, बहुत संकट पैदा करेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय बांग्ला, जय हिंद।